हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर और सेकेंड यूनिट में का फर्स्ट चैप्टर अल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम रोज आपको वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे, इसलिए आप लोग सिस्टमेटिकली नोट्स बनाते चलिए। ठीक, तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल। व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल होता क्या है? देखिए, जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप sp3 कार्बन यानी कि सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को अल्कोहल कहते हैं। ठीक, तो अल्कोहल होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद सैचुरेटेड कार्बन यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट्स नोन एज अल्कोहल। ठीक, लिखिए अल्कोहल ऑर्गेनिक compounds in which hydroxyl group attached with organic compound in which hydroxyl group attached with hydroxyl group मतलब OH group is attached with saturated carbon यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन that is sp3 hybridized carbon known as अल्कोहल। तो अल्कोहल के क्या होते हैं? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप sp3 कार्बन यानी कि सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं अल्कोहल, है ना। तो यानी कि सैचुरेटेड कार्बन में आप पढ़े थे कि सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना। तो जनरल फार्मूला ऑफ, अगला पॉइंट, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n+2O। मतलब कि जितना कार्बन रहेगा उसके डबल में दो जोड़ने पर उतना हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल इज ROH, जहां R एल्किल ग्रुप होता है ना। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल का ROH होता है, यानी कि जो कार्बन होगा अल्कोहल का ठीक, जो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब जो ये कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने का मतलब टेट्राहेड्रल शेप,
टेट्राहेड्रल शेप होगा, यानी कि इसकी ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। इस कार्बन में अल्कोहल का, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन होगा ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑक्सीजन का, लेकिन इस पे दो लोन पेयर होने के कारण ये बेंट शेप या वी शेप्ड होगा। वी शेप OR बेंट शेप। ठीक, तो कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल शेप, और इस लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड आपस में ट्विस्ट या बेंट हो जाते हैं, तो इसका शेप वी हो जाता है या बेंट शेप। तो ऑक्सीजन का शेप बेंट शेप होगा, कार्बन टेट्राहेड्रल शेप होगा। ठीक, ये था एल्कोहल और उसका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि अल्कोहलों को क्लासिफाइड कैसे किया गया है, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोहल। ठीक, तो सबसे अगली टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहलों को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं ना। देखो, नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अकॉर्डिंग अल्कोहलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। ठीक, तो ये भी लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज बिलो। On the number of hydroxyl group, OH group, alcohols are classified as below। ठीक, अब उनका वर्गीकरण इस प्रकार से नीचे दिया गया है। नंबर 1, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैसे क्या होते हैं, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ऐसे ग्रुप को या ऐसे अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। यानी कि अल्कोहल कंटेनिंग वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। Alcohols containing one hydroxyl group, one hydroxyl group, one hydroxyl group known as monohydric alcohol, known as monohydric अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप केवल एक होता है, ऐसे ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में आप ढेर सारा लिख सकते हैं। एग्जांपल में देखिए, जैसे CH3OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक होगा,
इसका क्या नाम होता है? मेथेनॉल। अभी आगे के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक, अभी बस जान जाइए ऐसे ही। जैसे एथेनॉल, CH3 CH2OH, इसे क्या कहते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल। जैसे कि CH3 CH2 CH2OH, इसे क्या कहते हैं? प्रोपेनॉल। इसे क्या कहते हैं? प्रोपेनॉल या 1-प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1-ऑल। ठीक, जैसे CH3 CHOH CH2। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, तो इसमें भी एक ही OH ग्रुप है, ये भी मोनोहाइड्रिक है। अब इसका IUPAC नाम बता दीजिए। IUPAC नाम अभी आपको आगे सिखाया जाएगा, बस इसका नाम यहाँ पर जान लीजिए। ठीक, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक, जैसे CH3 C CH3 CH3OH, है ना? इसका नाम जैसे 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल, इसका क्या नाम होगा? 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। देखो IUPAC नाम अभी हम आपको आगे चल के इसके सिखाएंगे, बस इसका अभी नाम चलते रहिए, सीख लीजिए थोड़ा सा बस। ठीक, ये कोई कुछ कंपाउंड्स हैं। जैसे एक और कंपाउंड का नाम बताते हैं आपको, वो भी मोनोहाइड्रिक है, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है ना? जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है ये CH3 CH मान लीजिए हम इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, CH3 हो गया। ठीक, जैसे यहाँ मान लीजिए CH, यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ CH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH कर देते हैं। ठीक, और जैसे मान लीजिए यहाँ CH, यहाँ एक ब्रोमीन लगा देते हैं, है ना? और इसको एक CH3। जैसे इसका ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है, क्योंकि एक OH ग्रुप है। ठीक, इसका IUPAC नाम, है ना? तो नंबर इधर से 1 2 3 4 5 6 ना? तो क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेन 3-ऑल। 2 ब्रोमो, दूसरे पोजीशन 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेन 3 पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3-ऑल। ये कुछ एग्जाम्पल थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जितने भी एग्जाम्पल आपने यहाँ देखे हैं, सभी में कॉमन बात थी कि सभी में केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही था। ठीक, अब अगला क्लास हम अल्कोहल का बताएंगे आपको, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगला क्लास है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा क्लास क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल्स containing 2 hydroxyl group
आर नोन एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल्स containing two hydroxyl group, alcohols containing two hydroxyl group known as dihydric alcohol, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल दो प्रकार हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप या तो सेम कार्बन पे हो सकते हैं या अगल बगल यानी कि एडजेसेंट कार्बन पे हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिन और विष में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक, डाइहाइड्रिक alcohols may be two types, नंबर एक, विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल, विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। देखो विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या है ना, यानी कि when two hydroxyl group are attached with adjacent carbon, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में अगल बगल कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे अल्कोहल को विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो ये है when two hydroxyl group are attached with adjacent carbon then di are known as विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल ना। when two hydroxyl group attached with adjacent carbon groups are attached with adjacent carbon, adjacent carbon then such die are known as such die are known as विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल, विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसी का एक और नाम है और पिनाकोल्स, इसका दूसरा नाम पिनाकोल्स होता है ना। जैसे एक कार्बन ये, एक कार्बन है, ये कार्बन तीन अलग अलग, ठीक, मान लीजिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये। ठीक, तो देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगल बगल कार्बनों से जुड़ा है तो ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं, विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल या पिनाकोल, विष डाइहाइड्रिक अल्कोहल और पिनाकोल।
ये था विस डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम इसके आपको बताते हैं। तो विस, और अभी आपको बताएंगे जेम के बारे में। विस होते क्या है, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं विस। ढेर सारी इसकी एग्जांपल बना सकते हैं आप, है ना। उनका नाम क्या हो सकता है अभी आपको बताते हैं, ठीक। जैसे CH2 OH OH, ठीक। पहले बताइए विष है ना, क्योंकि अगल बगल कार्बन से OH2 जुड़े हैं और ये डाइहाइड्रिक है, तो इसका नाम, दो कार्बन है, क्या नाम होगा, इथेन 1,2 डाई ऑल, ये IUPAC नेम होगा, ठीक। उसी तरह CH3 CH OH, ये भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इसका नाम 1 2 3 4 कार्बन, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 2 3 डाई आल होगा, ब्यूटेन 2 3 डाई आल होगा ना। जैसे कोई कंपाउंड ये है CH3C CH3 OH, इसका नाम क्या होगा, देखो दूसरे पोजीशन तीसरे पोजीशन मेथिल है, और दूसरे पोजीशन तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो मेथिल को क्या प्रीफिक्स मानेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 3, ठीक, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन ब्यूटेन, फिर पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 3 पे है, 2 3 डाई आल, क्या नाम हो जाएगा 2 3 डाई आल, 2 3 डाई आल, 2 3 डाई आल। इसी का एक नाम और होता है पिनाकोल, जनरल नाम इसका क्या होता है, पिनाकोल भी कहते हैं, ठीक। ये कुछ विष के एग्जाम्पल हो रहे हैं। कुछ एक कंपाउंड और हम लगा सकते हैं, जैसे CH3 C OH C6 H5, ठीक। और मान लीजिए कि हाँ CH3 लगा है, तो इसका नाम क्या होगा 2 3 डाई फेनिल, दूसरे अगर इधर नंबर नहीं करें 1 2 2 3 डाई फेनिल ब्यूटेन, 2 3 डाई फेनिल, 2 3 डाई फेनिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है, 2 3 डाई आर। अभी देखिए IUPAC नाम के पीछे आप नहीं जाएंगे, IUPAC नेमिंग हम अभी आपको अल्कोहलों का बताएंगे, ठीक। तो बस अभी देखते जाइए कि कैसे कैसे लिखा जा रहा है और इसका कंपाउंड क्या है। तो ये ढेर सारे एग्जांपल जो हम कुछ बताए हैं ये विष के थे। अगर अब हम बात करें जेम डाई अल्कोहल की बात करें, जेम डाई अल्कोहल क्या होता है, जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं जेम ना, जेम, उसे क्या कहते हैं जेम डाई आल। तो अगला एग्जांपल, मतलब अगला क्लास डाइहाइड्रिक का, जेम डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जेम डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जेम डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, when two hydroxyl group are attached on same carbon,
when two hydroxyl groups are attached on same carbon. When two hydroxyl groups are attached on same carbon, that's known as gem dihydric alcohol. Gem dihydric alcohol are generally unstable because at same carbon two hydroxyl group releases water molecule and changes into carbonyl molecule. मतलब कि जेम डाइहाइड्रोक्सिल अल्कोहल अनस्टेबल होते हैं, ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं और कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो लिखिए इसको, when two hydroxyl group are attached on same carbon, it is known as gem dihydric alcohol. When two hydroxyl group attached on same carbon, when two hydroxyl group attached on same carbon, it is known as gem dihydric alcohol. It is known as gem dihydric alcohol. ठीक, जेम डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और अभी हमने बताया कि जेम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर जनरली अनस्टेबल। जेम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर मोस्टली जेम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, so lose water, so it loses water and change into carbonyl compound, so it loses water H2O and converted into corresponding carbonyl compound, ठीक। तो जेम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जेम डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि आसानी से वाटर लूज कर देते हैं और करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाते हैं। देखो, जब जो जेम टर्मिनल पे होगा तो हमेशा एल्डिहाइड देगा और बीच में कहीं होगा तो कीटोन हमेशा देगा, ये याद रखिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इससे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यूजुअली अनस्टेबल लूज वाटर, यानी कि लूज वाटर, ऐसे लिखो, अनस्टेबल एंड लूज H2O वाटर। और वाटर कैसे रिलीज होगा? इस फॉर्म में, है ना। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो बचेगा क्या? C, ठीक, और वाटर रिलीज हो जाएगा यानी कि प्लस H2O। तो ये कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप बन जाता है ना, लूज वाटर एंड चेंज इनटू कार्बोनिल
ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना। तो ये था डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। अब हम आपको बताते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किसी कंपाउंड में होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता क्या है? अगला क्लास है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होता है? अल्कोहल्स कंटेनिंग 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नोन एज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यानी कि ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो लिख लीजिए अल्कोहल्स containing 3 hydroxyl group, 3 hydroxyl group, 3 hydroxyl groups known as trihydric alcohol, known as trihydric alcohol, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है। अब देखो इस कंपाउंड में 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हैं, 1 2 3। तो ये कौन सा अल्कोहल? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल कैसे होता है अभी आप सीख जाएंगे, है ना। इसी का जनरल नेम क्या होता है? ग्लिसरॉल। इसी को कहते हैं ग्लिसरीन भी, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। ठीक, ग्लिसरीन। ठीक, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ना। अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अब नेचर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग अल्कोहल कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो अब पढ़ते हैं लोग टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। टाइप्स ऑफ अल्कोहल में आप अल्कोहल आपको पता चल गया होगा 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो लिख लीजिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? इसी को एक नाम और दिया जाता है 1 डिग्री अल्कोहल ना। प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? व्हेन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन, अटैच्ड विथ प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, देन अल्कोहल इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। व्हेन हाइड्रॉक्सिल group attached with
1 degree carbon attached with 1 degree carbon, 1 degree carbon, 1 degree carbon. Then alcohol are known as, then alcohols are known as primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है उसे कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल ना, जैसे एग्जांपल में CH3 CH2 OH, इसका क्या नाम होता है? इथेनॉल। अभी आपको पता चलेगा, बताएंगे लास्ट में कि नेमिंग कैसे करते हैं। देखो OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है कि नहीं, क्योंकि ये कार्बन के अपने बगल एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। तो अगर OH 1 डिग्री कार्बन जुड़ा तो उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। जैसे CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम देखो, यहाँ भी OH 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है क्योंकि अपने बगल एक ही कार्बन जुड़ा है, इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री का अल्कोहल। इसे इसका नाम होता है 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ठीक, इसी तरह CH2OH, ये कोई ग्रुप है, तो यहां भी देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी कौन सा होगा? 1 डिग्री का अल्कोहल होगा ना। इसका नाम क्या होगा? बेंजील अल्कोहल। जनरल नाम इसका कहते हैं बेंजील अल्कोहल या 1 फेनिल मेथेनॉल। इसके दो नाम हो सकते हैं, इसका जनरल नेम बेंजील अल्कोहल या बेंजील अल्कोहल या 1 फिनाइल। अरे पहले कार्बन जुड़ा तो 1 फिनिल मेथेनॉल, 1 फिनिल मेथेनॉल। ठीक, ये था प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। अब हम आपको बताएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? When hydroxyl group attached with secondary carbon 2 degree carbon, that's known as secondary alcohol. तो secondary alcohol होता क्या है? When hydroxyl group is attached with 2 degree carbon, then alcohol is known as secondary alcohol. When hydroxyl group attached with, when hydroxyl group attached with 2 degree carbon, secondary carbon, 2 degree carbon, secondary carbon, then alcohol is known as secondary carbon. Then alcohol is known as secondary alcohol. Secondary alcohols.
जब यानी कि अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स कहते हैं ना, सेकेंडरी अल्कोहल्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे कि क्या, चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं ना। ठीक, जैसे ये कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 या 1 2 दूसरे पोजीशन पे वो जुड़ा है और ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना। ठीक, तो सेकेंडरी अल्कोहल इसका नाम क्या होगा, 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल। ठीक, इसी तरह CH3OH, CH3OH, CH2CH3। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, यहाँ पर भी OH सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है और इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड एरोमेटिक कर दे देते हैं, जैसे ये कोई कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, इस कार्बन 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फेनिल इथेनॉल। क्यों इथेनॉल, क्योंकि पहले पोजीशन फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, 2 कार्बन, इथेनॉल एक और एक OH। अभी हम सब बताएंगे इसका आईपीसी नेम। ठीक, ये था सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल क्या होगा, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो ऐसे अल्कोहल को क्या कहेंगे, टर्सरी अल्कोहल। तो लास्ट क्लास है इसका टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। देखो हम कितनी बार कह चुके हैं कि जब हम IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल बताएंगे तो नाम लिखना सिखाएंगे और आप सबका नाम लिखना सीख जाएंगे। तो टर्सरी अल्कोहल ना, when hydroxyl group attached with 3 degree carbon, 3 degree carbon, the alcohol is known as tertiary alcohol. When alcohol, when hydroxyl group attached with 3 degree carbon, 3 degree carbon, then alcohol is known as tertiary alcohols. Tertiary alcohols. For example, जैसे CH3COH, CH3CH3। देखो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH है, 3 जो कार्बन जो 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है, तो यहाँ कार्बन 3 डिग्री का है, इससे OH जुड़ा है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा,
टर्सरी अल्कोहल। इसे क्या कहेंगे? टर्सरी अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। जनरल नेम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसे कहते हैं 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल। 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल। 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल देखो थोड़ा सा जान लो। दूसरे पोजीशन 1 2, दूसरे पोजीशन मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो 2-मेथिल, 3 कार्बन ग्रुप हुआ है तो प्रो, और दूसरे पोजीशन पे OH है 2-मेथिल प्रोपेनॉल। इसको हम अभी जब नेमिंग बताएंगे, जब अल्कोहलों का नॉमेनक्लेचर बताएंगे तो वहां आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, तो आप किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना जान जाएंगे जो अल्कोहल होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ जैसे कोई कंपाउंड ये है CH3 COH CH3 है ना, और यहां से लगा मान लो कोई फेनिल ग्रुप लगा है ना, ये कोई कंपाउंड है। तो देखो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, दूसरे पोजीशन फिनाइल है तो 2 फेनिल, 2 फेनिल। दूसरे पोजीशन रूट वर्ड 3 कार्बन की, रूट वर्ड 3 कार्बन के प्रो, सब सिंगल बॉन्ड एन। दूसरे पोजीशन पे OH, सफिक्स में क्या लगाते हैं? आल। तो 2 फेनिल प्रोपेन 2 आल, इसका IUPAC नेम हो गया। और हम आपको बार बार करें IUPAC नेम आपको अलग से सिखाएंगे, है ना। तो ये था, तो आज के लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा? अल्कोहल्स, व्हाट इज अल्कोहल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स एंड टाइप्स ऑफ अल्कोहल। 3 टॉपिक कवर किया गया है। अल्कोहल्स क्या होते हैं? व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज अल्कोहल। क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक when hydroxyl group attached with, when single hydroxyl group present in any organic compound, that's known as monohydric alcohol. When two hydroxyl group present in organic compound, that's known as dihydric. Dihydric may be Vis and Gem. ठीक, Vis and Gem. Vis, what is Vis? Vis क्या होते हैं? When two hydroxyl group present an adjacent carbon, that's known as Vis. A Gem, where both hydroxyl group present on same carbon, but Gem dihydroxyl group is not, alcohol is not exist because it loses water, so it is unstable. उसके बाद थर्ड क्लास था ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, दैट अल्कोहल which has 3 hydroxyl group, that known as ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। फिर उसके बाद हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। When hydroxyl group present of 1 degree carbon, that is known as primary alcohol. When 2 degree carbon, secondary alcohol. When 3 degree carbon, that's known as tertiary alcohol. ठीक, टर्सरी अल्कोहल। अगला टॉपिक हमारा है नॉमेनक्लेचर ऑफ alcohols, nomenclature of alcohols। अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।